वे खाएंगे फिश, मछली पसंद करते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन सबसे अधिक ज़्यादा पाई जाती है। टेस्ट क्लियर है? तो ध्यान रखना है। यदि कभी ये पूछे जाए क्लास में कि बताइए सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो ध्यान रखना पास में किस में मिलेगी, वो मिलेगी फिश के मीट में मिलती है, यानी फिश में मछली जो होती है सबसे अधिक पाई। इसलिए देखा भी होगा जब मान लीजिए आपके पास में हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं, आंख की रोशनी कम होती है, तो क्या कहते हैं कि जो मछली का लीवर है उसके लीवर का जो तेल होता है उसे इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या हुआ पास में हमारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ होगी। तो क्या होती है इसमें इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें सबसे अधिक क्या होती है, सबसे अधिक इनमें क्या मिलेगी, सबसे अधिक इनमें प्रोटीन पाई जाएगी। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें, 4 कहता है, ये कहता है हॉर्न टोड इज ए, जो हॉर्न टोड है वह क्या है, रेप्टाइल है, रेप्टाइल एक सरीसृप हो गया, एम्फीबियन है, ओवेचर हो गया, फिश मछली हो गई, मैमल्स स्तनधारी हो गए। देखिए हम जानते भी आपके पास में हैं कि रेप्टाइल किन्हें कहते हैं, जो रैंक पे चलने वाले को, जैसे आपके पास लिजार्ड मछली, छिपकलियाँ होती है, इस तरह के होते हैं। एम्फीबियन वे होते हैं जो पानी के अंदर पानी के बाहर दोनों तरफ रहते हैं। मछली फिश जानते भी पानी में रहती है, और मैमल्स स्तनधारी होते हैं जो कि अंडे न दे करके बच्चों को जन्म देते हैं। तो आपको बताना ये है कि आपके पास यहाँ देखो हॉर्न टोडी बात कर रहा है, तो टोडी बात कर लीजिए आपके पास में। टोड क्या आपका, ये आपका हम सादी भाषा में इसे हम फ्रॉग ही कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रॉग, लेकिन अलग अलग स्पीसीज इनकी होती है, इस कारण से अलग अलग नाम इनको देते हैं। तो क्या है, पूछा गया है कि आपके पास में जो हॉर्न टोड है, क्या है, हॉर्न टोड है, वह क्या है, हॉर्न टोड है क्या। देखो पहली बात करें हम फ्रॉग की बात करें, हम जानते हैं कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्या आपका वो एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान रखना है जो हॉर्न टोड होता है, जो हॉर्न टोड है वो ध्यान रखें वो कहाँ होता है, वो आपका पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। इसलिए क्या होगा, ये आपके एम्फीबियन होंगे, जिन्हें हम कहते हैं उभयचर। यानी उभयचर कौन होते हैं, जो पानी के अंदर और पानी के बाहर डुअल लाइफ, इन दोहरा जीवन जीते हैं, वे क्या होते हैं, वे आपके एम्फीबियन होते हैं। क्या होते हैं, एम्फीबियन होंगे। इसलिए क्या होगा कि जो आपका हॉर्न टोड है वो आपका एम्फीबियन होता है। क्या होता है, एम्फीबियन होता है। क्लियर है। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है पास में, मेंस डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर टू फ्लोस आउट यूरिया इज। ये कहता है कि हमें जो होती है इंसान को डेली क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम यूरिया को अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं। शॉर्ट में समझिए, इसका क्या मतलब ये है कि मैं डेली लगभग कितने पानी की हमें आवश्यकता होगी, लगभग नॉर्मल देखा जाए, या कह दें हम पास में कि जो हम पानी पीते हैं, जो हम पानी पीते हैं यूरिया की फॉर्म में हम कितने को बॉडी से आउट करते हैं, लगभग ही बात करें हम लोग, एक आइडिया बात करते हैं। ऑप्शन देखिए आपके पास में 5 लीटर बात की गई है, 2 लीटर की बात की गई है, 1 लीटर, आधा लीटर। तो आपको बताना है कि नॉर्मली पानी हम जानते हैं डेली रिक्वायरमेंट हमारी होती है, ठीक है, यूरिया को बाहर निकालने के लिए। तो नॉर्मली कम से कम पानी कितना, देखो 2 चीज़ यहाँ पे आती है पास में। पहले तो ये कि हमें डेली कितना पानी पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं कह सकते हम लोग, हमें नॉर्मली डेली 2 लीटर पानी पीना चाहिए, नॉर्मल ध्यान रखते हैं। यदि हम कम यदि हम ये कहें कि कम से कम पानी कितना, देखो 1 लीटर कम से कम यदि हम पीना है तो तब भी हमारी बॉडी एक नॉर्मल वर्क कर सकती है, नॉर्मल वर्क कर सकती है। तो यहाँ पूछ रहा है फ्लोस आउट यूरिया, कि यूरिया को बॉडी से आउट करने के लिए कितने पानी की नॉर्मली आवश्यकता होगी, कम से कम की बात करें हम लोग, तो ध्यान रखना है उसके लिए आपका क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यानी तो बनता है कि हमें कम से कम हो सकता है तभी बॉडी से आउट यूरिया हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है हमें, ये कह रहा है दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी इज कंट्रोल्ड बाय। ये कहता है कि जो किडनी होती है, जो किडनी होती है, किडनी में पानी का जो पुनः अवशोषण है, यानी यदि एब्जॉर्प्शन जो होता है वह कहाँ पर होता है, तो इसके द्वारा होता है। कहाँ पर, मान लीजिए पहला ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तीसरा आपका हो गया ऑक्सीटोसिन, चौथा आपका हो गया क्या, ग्रोथ हार्मोन। देखिए हम आपको बताएं, देखिए ग्रोथ हार्मोन कहाँ होता है आपके पास में,
ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसमें पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन आपके जो होते हैं ओवरी से आपको निकलने वाले हार्मोन्स आपके पास हैं, जो कि आपके सेक्सुअल हार्मोन्स यानी कहते हैं हम डिलीवरी हार्मोन्स भी कहते हैं, पास यहाँ रखना है। लेकिन बातें यहाँ किसकी हो रही है? किडनी की बात हो रही है। तो ध्यान रखना किडनी में आपका क्या होता है? एक मिलता है आपका हार्मोन्स मिलता है, वो क्या होता है पास में? बोलिए किडनी में कौन सा हार्मोन्स मिलेगा? वो मिलेगा आपका ADH। क्या होता है? ADH नहीं, कौन सा होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। कौन सा? वो कौन सा होता है? वो होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, ध्यान रखना है। वो क्या कहता है कि जो किडनी है, किडनी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, यानी पानी यदि यूजफुल है उसे पुनः एब्जॉर्ब करना यानी अवशोषित करने जो काम करते हैं वो आपका क्या करेगा? ADH हार्मोन्स करता है। क्या कहता है? ADH हार्मोन्स करता है। यदि ध्यान रखना चीज के लिए, यदि किसी कारण से ADH हार्मोन्स हमारी बॉडी में कम हो जाए तो आगे चलकर इससे क्या होती है? यूरिन संबंधी काफी समस्याएं बन जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे रीअब्जॉर्प्शन वाटर का नहीं हो पाता और जिससे पानी क्या होता है? अधिकतर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है और बार बार हम टॉयलेट भी जाते रहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न 7 कहता है, ये कहता है आइडोब्लास्ट स्टोन्स आर, जो आइडोब्लास्ट स्टोन होते हैं वे क्या होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी वे सोडियम क्लोराइड के कण होंगे। दूसरा आपका होगा क्रिस्टल ऑफ सिलिका, या सिलिका कण होंगे। तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, कि वे जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं उसके कण पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, कि जो पोटेशियम क्लोराइड है उसके कण ये होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको पास में बताना होगा कि पूछा गया है कि आइडोब्लास्ट स्टोन किन्हें कहते हैं। इन चारों में से बताइए कि कौन सा आंसर सही है। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ, एक बात और, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि फ्यूचर में भी जब भी कोई नया टॉपिक की वीडियो में लेके आए आपके लिए कुछ क्वेश्चन, उसकी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको आपके चैनल पर तुरंत मिल जाए, जिससे कि आपकी क्लास लेफ्ट ना हो पाए। ओके, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, यानी आइडोब्लास्ट स्टोन जो होते हैं वे क्या होते हैं, वे आपको बताना होगा। जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए, यदि हम आपको बताएं कि जो आइडोब्लास्ट है स्टोन होते हैं, देखो वे कैल्शियम क्लोराइड तो नहीं होते, क्यों नमक आपके पास नहीं होंगे, सिलिका के कण भी नहीं आपको मिलने वाले, और पोटेशियम क्लोराइड भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो आइडोब्लास्ट होते हैं वे आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्या होते हैं? क्रिस्टल पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आइडोब्लास्ट स्टोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइडोब्लास्ट स्टोन कहा जाएगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कहता है, देखिए थोड़ा कोशिश करें कि आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। आप इधर ये कह रहा है कि फिल्म टर्मिनल इज पार्ट ऑफ, फिल्म टर्मिनल इज ए पार्ट ऑफ, जो फिल्म टर्मिनल होता है वो किसका भाग होती है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स का, सेरिबेलम का, तीसरा है स्पाइनल कॉर्ड का, चौथा है इनफंडिबुलम का। देखिए एक चीज बताएं आपको, बस में आप थोड़ी हेल्प कर देते हैं। देखिए यहाँ पर चीज देखी जाए, पास में तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, कहीं नहीं थोड़ा सा। लेकिन जो आपका इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम है, ये आपका नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो फीमेल होती है, जो फीमेल है, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका ये पार्ट है। यानी फीमेल से अगला जो पार्ट होता है आपके पास क्या होता है? भाई फीमेल से क्या होता है? अगला जो पार्ट मिलेगा क्या होता है? इनफंडिबुलम होता है। और फिर हम जानते हैं कि ओवरी से निकलने वाले जो ओम होता है उसको रिसीव करती है और बाद में कहाँ पहुंचा देती है? इनफंडिबुलम पहुंचा देती है। तो देखो ये पार्ट तो आपका होने वाला नहीं है। अब आप बारी आते हैं अगली पॉइंट की, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम और ऑल्फैक्टरी। तो यहाँ दिया गया कि फिल्म टर्मिनल किसका पार्ट होती है। देखिए जो फिल्म टर्मिनल होती है, इनफंडिबुलम तो हमने कह दिया कि नहीं होगा, ऑल्फैक्टरी लोब भी नहीं होता है, और ध्यान रखें सेरिबेलम भी वो पार्ट में नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि जो फिल्म टर्मिनल होता है वो जो पार्ट होती है वो पार्ट आपका है स्पाइनल कॉर्ड का होता है,
आप जानते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कहाँ पाया जाता है और उसका फंक्शन क्या होता है। जैसे आपकी नेक होती है, गर्दन जिसे हम कहते हैं, वहाँ क्या होता है पास में, इसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है जो आपके पास सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, या कहीं कहीं की ट्रांसपोर्ट करने में, एक पार्ट से दूसरे में ट्रांसपोर्ट करता है। या ऐसे कह दो कि बॉडी के जो सिग्नल होते हैं उसे माइंड तक पहुँचाने का काम आपका यही करने वाला है। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं कि आप वीडियो कैसी लगी है, या यदि आप कुछ नया इम्प्लीमेंट चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। यदि आपका सुझाव सही रहा तो हम उसको अप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो जब तक आप हमें सुझाव नहीं देंगे, आप हमें विचार नहीं बताएंगे, तब तक हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यदि आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट उससे मिल सके, क्योंकि हमारा पर्पज है कि आपका अधिक से अधिक बेनिफिट हो। ठीक है, यदि आप ही का बेनिफिट नहीं हो तो हमें वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा कोशिश ये रहती है कि आपको जितने अधिक से अधिक हेल्प मिल सके, या आपको जितना अधिक बेनिफिट हो सके उतना आपको मिले, यही हम सोचते हैं। तो इसके लिए यदि आपको कुछ सुझाव है, कुछ चेंज करना चाहते हैं, या कुछ भी आपके सुझाव रहे तो हमें जरूर बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एज ऑफ रॉक इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो क्या है? ये कह रहा है जो चट्टानें होती है, चट्टानों की जो उम्र होती है किसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त मतलब ज्ञात करते हैं। पहला होता है टाइप ऑफ फॉसिल प्रेजेंट, कि जो फॉसिल होता है वो किस प्रकार के फॉसिल पाए जाते हैं उसके बेस पर। नंबर है नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टेटा प्रेजेंट, किसमें स्टेटा की जो संख्या जो होती है उसके आधार पर। नंबर 3 है अमाउंट ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट, कि इसमें जो यूरेनियम होता है उसे कितनी अमाउंट मिलती है उसके आधार पर। या नॉन ऑफ अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप बताइए कि यदि चट्टानें हैं, चट्टानें जो एज होगी, चट्टानों की जो एज होगी हम किसके बेस पर ज्ञात करते हैं? जल्दी बताइए, क्या आपस में फॉसिल प्रेजेंट टाइप से बताएंगे, या स्टेटा के बेस बताएंगे, या यूरेनियम प्रेजेंट के बेस पर बताते हैं? जल्दी बताइए कि हम जो रॉक है, रॉक की जो एज होती है किसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं, ज्ञात करते हैं। जल्द है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास में एक, जब भी आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देते हैं तो उसमें मोस्टली इस तरह क्वेश्चन एक आ जाता है आपके पास में। जब 2021 में आया था क्वेश्चन हुआ था, तो उसमें भी आपका फॉसिल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था जो रॉक्स शायद रिलेटेड ही था। तो आप बताइए कि जो चट्टानें होती, चट्टानों की जो एज होती है रॉक की, वो किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर दीजिए। तो देखिए, हम आपको बताएं कि जो रॉक होते हैं, रॉक की जो एज होती है जो कैलकुलेट की जाती है, जो रॉक है, चट्टानें हैं, उनकी जो एज होती है वो कैलकुलेट की जाती है। वो कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट, किससे? जो अमाउंट ऑफ यूरेनियम होती है उसकी, जो यूरेनियम है उसके कितने अमाउंट में है उसके बेस पर ही हम क्या करते हैं कि जो एज है रॉक की उसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल इज, यानी गोल्डन एज रेप्टाइल को क्या कहते हैं कि रेप्टाइल की गोल्डन एज, सुनहरा काल, या स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जो सरीसृप होते हैं, जैसे मैं हमारे क्या थे, मगरमच्छ भी कह लीजिए आप लोग, लेके उससे पहले क्या थे आपके डायनासोर्स थे। ठीक है, डायनासोर्स में देखा था पास में डिफरेंट टाइप का, पास में क्या थे उनके काल आए थे, जैसे हमारे मिसोजोइक था, सिनोजोइक हो गया, पैलेजोइक हो गया, सिनोजोइक है। ठीक है, ठीक। अब आपको बताना पास में होगा कि जो रेप्टाइल है, रेप्टाइल का गोल्डन एज यानी स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? इन चारों में से सही आंसर क्या होगा वो आप बताइए। देखो, आप जानते भी हैं लगभग आप अब से 65 में यानी मिलियन ईयर एगो आपके जो रेप्टाइल है, यानी रेप्टाइल डायनासोर हमारे लैंड से डिसअपियर हो चुके हैं, वे हमारे लैंड पर नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बताना है जी कि आपके पास में किस काल में, किस टाइम पर जो रेप्टाइल थे सबसे अधिक थे। तो आपको बताएं कि जो
गोल्डन एज कही जाती है रेप्टाइल की, गोल्डन एज स्वर्ण काल कहा जाता है, ध्यान रखना है। वो आपका है क्या, वो आपका है मीसोजोइक ईरा है। क्या है, मीसोजोइक ईरा। यानी इस समय जो आपके रेप्टाइल थे वे क्या थे, वे डोमिनेंट थे। डोमिनेंट यानी कह रहे हैं कि लैंड पर सबसे अधिक प्रभावी जो थे आपके पास में, वे आपके रेप्टाइल यानी जो डायनासोर थे वे सबसे अधिक थे। और जिस समय ये सबसे अधिक डोमिनेंट थे उसी समय क्या कहते हैं, उसे हम गोल्डन एज कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन एज कहा जाता है। तो कौन सा आपको ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। मीसोजोइक ईरा जो होता है वो गोल्डन एज कही जाती है। क्लियर है। हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्यों, क्योंकि आज हमको क्या हमने कहा था पहले भी कि 10 से 15 क्वेश्चन हम कराते हैं, तो हम आपको आज 12 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलते हैं, ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 11 क्वेश्चन क्या था आपके पास में कि प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज, कि जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है प्रीमिटिव, वह कैसा था, रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग था, न्यूट्रल था या नॉर्मल था। इन जो पहले सबसे पहली बात करें हम लोग पृथ्वी पर जीवन आने से पहले, तो पूछा गया आपके पास में है कि बताइए कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का हमारी, वो कैसा था, रिड्यूसिंग वाला था यानी घटता हुआ था, ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीकरण वाला था, न्यूट्रल उदासीन था या नॉर्मल एक सामान्य था। तो बताइए जल्दी जल्दी बताइए कि वो कैसा था। तो देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर चेंजिंग होते गए। क्या हुआ, एटमॉस्फेयर चेंजिंग होते गए।